प्रियतन स्थान। प्रिय विद्यार्थियों व संस्कृत प्रेमियों, आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबका प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार स्वीकार कर लिया जाता है। आज हम इस कक्षा में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वर्णों का प्रयतन जो तृतीय प्रकरण कहलाता है उसको याद करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उन्हीं को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णों के प्रयत्न कहते किसे हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, प्रयत्नो द्विविध है। प्रयत्न अभ्यांतर व बाह्य दो प्रकार का होता है। पहले हम अभ्यांतर से तावत, अर्थात हम पहले अभ्यांतर प्रयत्न के विषय में कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले ऊपर लिखा है सपृष्ठ। सपृष्ठ प्रयत्न सपर्शाह ककार से लेकर के मकार पर्यंत 25 वर्णों का सपृष्ठ प्रयत्न है। अर्थात अभ्यांतर प्रयत्न में जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें कै से मैं तक 25 वर्ण आते हैं। इसके लिए कादियो मावसाना याद करो। उस सूत्र को जो हमने पहले वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ा, वर्ण उच्चारण स्थान में पढ़ा, उस सूत्र को आप जल्दी से याद कर लो। वहाँ पर इस सूत्र से हमने कादियो मावसाना के अंतर्गत कैसे लेकर के मैं तक के आने वाले वर्णों के विषय में पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पढ़ाया है। दूसरा है ईषत् सपृष्ठ। ईषत् का अर्थ है थोड़ा और सपृष्ठ का अर्थ है स्पर्श, अर्थात जिन स्थानों को जीवा थोड़ा छू करके वर्णों का उच्चारण करे। इसमें यवर अलय 4 वर्ण आते हैं। याद करो, यणो अंतस्था उच्चारण स्थान में पढ़ चुके हैं, जिससे ईषत् सपृष्ठ अंतस्थानम वर्ण कहे थे। तीसरा आता है ईषत् विपरीत। ईषत् का अर्थ थोड़ा और विपरीत का अर्थ है खुला हुआ, अर्थात जिसमें जीवा मुख के अंदर थोड़े से भाग को यानी ना के बराबर छुए, उसी का नाम ईषत् विपरीत है। याद करो, सल उष्मण है प्रत्याहार के अंतर्गत हमने श है इन 4 वर्णों का सल उष्मण के नाम से जो प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं उनको पढ़ाया था। और इसमें दूसरा पक्ष भी है कि विपरीत करना भी है, अर्थात बिना सब स्थान को स्पर्श करके के स्पर्श किए बिना भी इन 4 स है का उच्चारण करना शुद्ध है। विपरीत करना शवराह। विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। शवरों के उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है, अर्थात ऊपर कहे स्थानों को स्पर्श न करके बोले जाने वाले वर्ण विपरीत कहलाते हैं। इनमें सारे के सारे ऐसे लेकर औ तक के 9 के 9 स्वर ही आते हैं। 5वां प्रयत्न संवृत है। संवृत का अर्थ है बंद या ढका हुआ। इसमें वायु का मार्ग बोलने में बंद रहता है। इसमें केवल और केवल एक ही ए वर्ण ही आता है, जो कि उच्चारण अवस्था में तो संवृत और प्रयोग दिशा में विपरीत ही होता है। जिन्होंने अभी तक वर्णोच्चारण शिक्षा में जो हमने वर्णोच्चारण स्थान के एक जो वीडियो बनाई थी, अभी तक उसको नहीं देखा हो तो
अभी जा कर के उस वीडियो को पहले अच्छी तरह से देखो, सुनो, ताकि आपको ये प्रयत्नों के बारे में अच्छी प्रकार से याद हो जाए। यह अभ्यंतर प्रयत्नों का प्रकरण पूरा हुआ। अब हम जो बाह्य प्रयत्न हैं उनके विषय में कहते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, और जो आप जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हो इनके नाम, वहाँ से इनको याद कर लो या फिर इस श्लोक के माध्यम से इनको याद कर लो। अथ बाह्य प्रयत्नः। अब इसके आगे चौथे प्रकरण को के प्रयत्नों के वर्ण करते हैं। इसके अंतर्गत इस सूत्र को याद करोगे तो ये अच्छी तरह से आपको वर्ण कौन कौन से आते हैं ये याद रहेंगे। वर्गानां प्रथम द्वितीयः ष श स विसर्जनीय जिह्वा मूलयोः उपधमानीया यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठः श्वासा अनुप्रदानाश च अघोषः। यहाँ वर्ग शब्द से कु चु टू तु पु को समझना चाहिए, अर्थात इन कु से का अर्थ है कै वर्ग, इसी प्रकार से चू का अर्थ है च वर्ग, टू का अर्थ है तय वर्ग, तू का अर्थ है तय वर्ग और पु का अर्थ है प वर्ग। इन पांचों का ग्रहण है। इनके दो दो वर्ण, इन वर्गों के पहले दो दो वर्ण अर्थात कै वर्ग में कै ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ, प वर्ग में प फ, ऊष्मों में श श स और विसर्जनीय जीवा मूल्य उपधमानीय हर्ष दीर्घ जिसे घूं या यम, जो स्वरों के जो दो यम हैं, जैसे हमने पहले 4 यमों के विषय में बताया, उनमें से ये ऊपर के जो 2 यम हैं हर्ष और दीर्घ, ये स्वरों के यम कहलाते हैं। इनको भी इसी के अंदर गिना जाता है। ये 18 वर्णों का विपरीत कंठ अर्थात कंठ को फैला करके श्वास अनुप्रदान उच्चारण के पश्चात श्वास को युक्त करके अघोष सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके इनका उच्चारण करना चाहिए, तभी इनका शुद्ध उच्चारण होता है। एक अल्प प्राणः इतरे महाप्राणः। 5 वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम याद कर लो। 5 वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम जो विषम अक्षर हैं अर्थात क ग अंगा च ज ञ ट ठ ण त द न प ब म य र ल व यम प्रथम तृतीय अर्थात हर्ष और दीर्घ यम, इतने सब अल्प प्राण अर्थात ये थोड़े और ख ग झ झ ठ ड थ ध फ भ श ष स ह विसर्ग जिह्वा मूल्य और अनुस्वार, और ये जो नीचे के जो यम हैं वो 2 वर्ण जो व्यंजन वर्ण यम हैं उनका अकार आदि स्वरों में ये सब महाप्राण अर्थात अधिक बल से बोले जाते हैं। महाप्राण के वर्ण अधिक बल से बोले जाएंगे, और जो अल्प प्राण है उसमें अल्प का अर्थ ही होता है थोड़ा, तो उसमें
थोड़ा सा बल दे करके बोले जाते हैं। वर्गाणाम तृतीया चतुर्था अंतस्था हैकारो अनुस्वारहु यमौ च तृतीय चतुर्थो नासिक्या च संवृतकण्ठः नाद अनुप्रदाना घोषण त च। 5 वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण अर्थात ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ अंतस्थ अर्थात यर, लव है। अनुस्वार और तीसरे चौथे यम अर्थात ळ तथा सानुनासिक आकार आदि स्वर इनका संवृत कंठ पर्यतन है अर्थात कंठ का संकोच। नाद अनुप्रदाना इनके उच्चारण में अव्यक्त ध्वनि और घोषवंत है इनका उच्चारण गंभीर शब्द से करना चाहिए। यथा तृतीया सप्तथा पंचमः वर्गों के तृतीय वर्णों के समान पंचम वर्ण अर्थात अंगा, य, ण, न, म के संवृत कंठ नाद अनुप्रदान और घोष प्रयत्न समझने चाहिए। आनुनासिक केम एषाम धिक्कौः गुणः पूर्वोक्त घ, य, ण, न, म को मुख से बोलने के पश्चात नासिका से बोलना चाहिए। इनका आनुनासिक गुण ये अधिक होता है। साधे ऊष्माणः श आदि अर्थात श की ऊष्म संज्ञा है। ये महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते हैं। स्थानेन द्वितीय 5 वर्गों के दूसरे वर्ण अर्थात ख, छ, ठ, थ, फ है वे सकार के समान महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते हैं। है कारेण चतुर्थः वर्गों के चतुर्थ अर्थात घ, झ, ढ, ध, भ इन 5 वर्णों का हकार के समान महाप्राण प्रयत्न होता है। अब इन वर्णों की एक तालिका आप बना लीजिए जिसमें सबसे पहले वर्णों के प्रयत्न या यतन प्रयत्न को ही यतन भी कहते हैं कि तालिका आप इस प्रकार से बनाओ कि अभ्यांतर प्रयत्न पहले उस तालिका में लिख लो और 5-5 लाइन खींच लो, जिसके अंदर से आप 5 जो अभ्यांतर प्रयत्न हैं पहले उनको लिखो। अभ्यांतर प्रयत्न तालिका उसमें 5 कॉलम बनाओ। पहला सपृष्ठ का, दूसरा ईषत् सपृष्ठ का, तीसरा ईषत् विपरीत का, चौथा विपरीत का, 5वां संवृत का। और सपृष्ठ के अंतर्गत क से लेकर के मैं तक के सारे व्यंजन वर्ण जो वर्गों के हैं उनको लिख लीजिए। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और जो ईषत् सपृष्ठ का कालम है उसमें अंतस्थ वर्ण जो यण प्रत्याहार के यावरल है उनको लिख लीजिए। ईषत् विपरीत ऊष्मण है सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो तीनों श और है आते हैं उनको लिख लीजिए। विपरीत अच जो हैं केवल और केवल अच ही होते हैं, उसमें 9 स्वर ए, ई, उ, रे, लरी, ए, ओ, आई, औ ये वर्ण लिख लीजिए। और संवृत तो केवल ए का ही होता है, एक ही वर्ण होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में संवृत किस वर्ण का होता है ऐसा प्रश्न करके भी पूछा जाता है। और यूं भी पूछा जाता है कि ए का कौन सा प्रयत्न स्थान है। इसी प्रकार से बाह्य प्रयत्न की तालिका में भी आप 5 कॉलम बना लो, जिसके अंतर्गत विवार, श्वास, अघोष
स्वर नाद घोष दूसरे में, और अलप प्राण वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण यण में, फिर महाप्राण का एक कॉलम और एक उदात अनुदात स्वरित का। उदात अनुदात स्वरित के अंदर तो सारे स्वर ही लिख देना, सीधी सी बात है। और विवार श्वास घोष में खर प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण हैं, प्रत्याहार अभी हमने आपको नहीं कराया है, लेकिन आपको मैं वर्ण बता देता हूँ, वो लिख लीजिए। वो खर प्रत्याहार में ही आएंगे। क ख च छ ट ठ त थ प फ स श श। और दूसरा कॉलम स्वर नाद घोष का है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ग घ अंगा, ज झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, य व र ल। अलप प्राण वर्गों के जो प्रथम तृतीय और पंचम यण के वर्ण हैं वो आएंगे क ख अंगा, च छ य, ट ठ ण, त थ न, प फ म, य व र ल। और ये दो यम। महाप्राण वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्याहार के वर्ण आएंगे ख घ छ, झ ठ, ड थ, ध, फ, भ, स श। और उदात अनुदात स्वरित में तो पहले ही हमने बता दिया, ये सारे के सारे स्वर अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ही आएंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जो वर्णों के विषय में जो कार्य रह गया है, यानी कि एक एक वर्ण कितने 18 प्रकार से जो बोला जाता है, उसके विषय में हम अगले जो वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।